सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूप देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है मंगलाचरण के सोरठे की चर्चा सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जे सुमिरत सुधि हो गणनायक करिवर बदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो सुमिरत सिद्ध हो, गणेश जी श्री राम जी के नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनीय है। वे तो श्री राम जी के स्वरूप ही हैं। महाराज वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है कि रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। यानी गणनायक रूप जो है करिवर बदन, लीला सुमिरत सिद्ध हो इसे महाराज। शुभ गुण सदन है। ये स्मार्तों के पंचदेव में से एक देवता है। वैश्वस्त मनवंतर में महाराज इन गणेश जी का सारा शरीर मनुष्य का सा है, पर सिर हाथी का सा बना हुआ है। 4 हाथ और 1 दंत है। तोंद निकली हुई है। सिर पर 3 आंखें हैं। ललाट पर अर्धचंद्र है। महाराज ऐसे गणेश जी की उत्पत्ति की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेश खंड के अध्याय 7 में भी है। प्रथम खष्ट 6 अध्याय में पार्वती जी का पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करने का वर्णन है, जिसमें समस्त देवता मुनि महर्षि आदि आए थे और शिव जी ने उस महासभा में विष्णु भगवान से प्रार्थना की, जिसे सुनकर के भगवान ने पार्वती को व्रत आदि का उपदेश किया। फिर व्रत आराधना से संतुष्ट हो पार्वती जी पर कृपा करके श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और वर दिए। महाराज ये जो अध्याय 9 श्लोक 16 में अध्याय 9 ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत कथा है, और वह गणेश जी का रूप का वर्णन उसमें विशेष तौर पर किया गया है। करिवर बदन हस्तिमुख प्राप्ति की कथा जो है इस प्रकार वर्णन की गई है। शंकर जी के पुत्रोत्सव में आमंत्रित सब देवताओं ने आकर के बालक गणेश जी को आशीर्वाद दे करके विष्णु, विधि, शिव आदि सहित सभी महासभा में सुखपूर्वक विराजमान हुए। उसके बाद सूर्यपुत्र शनिश्चर आए और त्रिदेव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से पार्वती जी के महल में गणेश जी के दर्शनार्थ गए। एतस्मिन् तरे तत्रष्टं शंकर नंदनम। आज गाम महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चरः। अत्यंत नम्रवदनम ईशन मुदित लोचन। महाराज जब वहां पर पहुंचे तो इनको नीचे मस्तक किए हुए देख करके पार्वती जी बोली कि अरे हमको और हमारे पुत्र को क्यों नहीं देखते हो, मुख नीचे किए हुए। कथमा नम्र वक्त्रस्त्रं शीतमीक्षां साम्प्रतं। न किं पश्यसि मा साधो बालकं वा महेश्वर मंगल भवनो।
अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शनिदेव ने अपनी पत्नी से प्राप्त शाप इसमें कारण बताया कि हमारी दृष्टि जो है महाराज जिस पर जो है पड़ेगी उसका नाश हो जाएगा। शाप की कथा सुनकर के भी पार्वती ने माना नहीं, कौतूहल से कहा कि तुम निशंक होकर के मुझको और मेरे पुत्र को देखो। बहुत समझाने पर भी जब नहीं मानी तो शनि ने धर्म को साक्षी करके ज्यों ही नेत्रकोर से सौम्य दृष्टि शिशु गणेश जी के ऊपर मुख डाली, दृष्टि मात्र से उनका सिर जो है खत्म हो गया। सभ्यलोचनो कोपेन ददर्श वा शिशोर्मुखम शनैश्चर दृष्टिमात्रेण चिच्छेद न मस्तकम मुने विवेशम मस्तकम कृष्णे गत्वा गोलोकमीप्सितम। महाराज वह छिन्न मस्तक अपने अंशी श्री कृष्ण भगवान में प्रविष्ट हो गया। वो जो मस्तक था वो भगवान श्री कृष्ण में चला गया। शनिश्चर की पत्नी चित्ररथ गंधर्व की कन्या थी। यह बड़े उग्र स्वभाव की थी। एक बार शनि भगवत ध्यान में मग्न थे, उसी समय वह श्रृंगार किए मदमाती इनके पास गई और शनिदेव ध्यानावस्थित होने के से जो है इन्होंने उसकी ओर देखा नहीं। उसी पर उसने शाप दे दिया, हरे पादम ध्यायमानम पश्यन्ति मदमोहिता मत्समीपम समागत्य सस्मितं लोचन लोचना सशाप माम पश्यन्ति मिथुनाश्च कोपतः बाह्यगान विहीनश्च ध्यान संलग्न मानसम मंगल न दृष्ट्वाहं त्वयानेन कितं मितुरक्षणं त्वया दिष्टं च यद्दस्तु मूढ़ं सर्व विनश्यति मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ओसिर जाकर के भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। पार्वती जी पुत्र शोक से मूर्छित हो गई। कैलाश पर कोलाहल मच गया। सब देवता विस्मित हो गए। सबको मूर्छित देख करके भगवान ने गरुड़ पर सवार हो पुष्पभद्रा नदी के तीर पर जाकर के देखा कि वन में गजेंद्र हथनी सहित सो रहे हैं और उनका सुंदर बच्चा अलग पड़ा हुआ है। तुरंत सुदर्शन से उसका मस्तक काट करके गरुड़ पर रख करके वे वहां आए जहां शिशु का धड़ गोंद में लिए हुए पार्वती जी बैठी थी और उस मस्तक को शिशु के धड़ पर लगा दिया और सिर पर लगते ही बालक जी उठा और उसने हुंकार की, रुचिरम तक्षरस्मक्यम योजयामास बालकम ब्रह्म स्वरूपो भगवान ब्रह्म ज्ञानेन लीलया जीवयामास तम शीघ्रं हुंकारणेन चरणेन वा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस प्रकार से जो कहते हैं कि पार्वती जी बोधयित्वा कित्वा कोड़ोय च तम शिशुम बोधयामास ताम कृष्णम, आध्यात्मक विरोध नहीं। और कल्प भेद से गणेश जी के चरित्र के अनेक प्रकार के वर्णन हैं। उनकी उत्पत्ति, गणनायकत्व, हस्तिमुख की प्राप्ति, प्रथम पूज्य आदि कथाएं भी भिन्न भिन्न हैं। शनिचर की दृष्टि पड़ने से शिरोच्छेदन होने और हाथी का मुख जोड़े जाने का कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कही गई है। शिव पुराण रुद्र संहिता कुमारखंड में वह कथा है जिसमें महाराज शिव जी ने उनका सिर काटा था। वह कथा श्वेत कल्प की है। पार्वती जी की जया और विजया नाम की सखियां एक बार आपस में विचार करने लगी कि भाई जैसे शंकर जी के अनेक गण हैं वैसे हमारे भी आज्ञाकारी गण होने चाहिए, क्योंकि शिवगणों से हमारा मन नहीं मिलता। एक समय पार्वती जी स्नान करती थी, नंदीश्वर द्वार पर आए, उनके मना करने पर भी शिव जी भीतर चले गए। यह देख करके पार्वती जी को सखियों का वचन हितकारी एवं सुखदायक लगा कि भाई जो है हमारी सखियां सही कह रही थी। अतएव एक बार परम आज्ञाकारी अत्यंत श्रेष्ठ सेवक
उत्पन्न करने की इच्छा करके उन्होंने अपने शरीर में मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष निर्माण किया, जो महाराज सर्व शरीर के अवयवों से निर्दोष तथा सर्व विशाल शोभा संपन्न महाबली और पराक्रमी था। उत्पन्न होते ही देवी ने उसको वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। गणेश जी बोले कि आज आपका जो क्या कार्य करूं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी आज्ञा पूरी करूंगा। पार्वती जी ने कहा, गणेश जी मेरे द्वारपाल हो जाओ और द्वार पर रहो, कोई भी क्यों ना हो उसे भीतर नहीं आने देना। महाराज द्वार पर बैठा करके सखियों सहित पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में ही शिव जी महाराज आ गए, भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने रोका और नहीं मानने पर उन्होंने छड़ी से प्रहार किया, भीतर नहीं जाने दिया। तब गणेश पर क्रुद्ध होकर के उन्होंने महाराज गणों को आज्ञा दिया, इसे देखो ये कौन है, क्यों यहां बैठा है, और बाहर ही बैठ गए। गणों को बोल दिया कि जाओ इसको भगाओ। महाराज जब गणों को आज्ञा दिया तो शिव गणों और गणेश जी में बहुत वाद विवाद हुआ। वे शिव आज्ञा पालन पर आरूढ़ और ये माता की आज्ञा पर आरूढ़। आखिर शिव जी ने युद्ध की आज्ञा दी। उन्होंने अपने गणों को कहा, मारो इसको। गणेश जी ने अपने ही अकेले ही समस्त गणों को मार करके भगा दिया। तब ब्रह्मा जी शिव जी को शांति कराने आए और अपने ब्रह्मा की दाढ़ी मुंह उखाड़ लिया। महाराज जो है उस समय जो है ब्रह्मा जी आ गए शिव जी की ओर से और गणेश जी को समझाने लगे, शांति करने लगे। तो महाराज और जो है गणेश जी ने क्या किया, ब्रह्मा की दाढ़ी मुंह उखाड़ लिया और साथ के देवताओं को भी मारा। सब जो देवता आए थे ब्रह्मा के साथ वो भी भाग गए। फिर भगवान विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता कार्तिकेय आदि संग्राम में आ गए, पर कोई भी गणेश जी को जीत नहीं सका। अंत में जब विष्णु से युद्ध हो रहा था, उसी बीच में शिव जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी तो महाराज विष्णु से लड़ रहे थे, उनका ध्यान ही नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने क्या किया, उनका सिर काट डाला। और जब सिर कट गया तो महाराज जो पार्वती जी के गुरु जी नारद जी पार्वती को समाचार देकर के कलह बढ़ा दिए। महाराज नारद जी की विशेषता, महाराज इनको कहते जादिन नारद कुछ नहीं पावे। तो महाराज एक हाड़ नौ कुकुर बजावे, एक कहावत है, कहाँ लिखा है हमको नहीं मालूम। महाराज जो है अगर उनको कोई नहीं मिला तो महाराज एक हड्डी फेंक देते थे, कई कुत्तों को बुला करके आपस में झगड़ा करवा देते थे। तो ऐसे थे, लेकिन झगड़ा के पीछे एक रहस्य भी होता था कि वो गणेश जी भगवान की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। नारद जी ने पार्वती जी को समाचार देकर के महाराज कलह बढ़ाया। पार्वती जी ने 1,00,000 शक्तियों को निर्माण करके और सबका नाश करने को भेजा। वे जाकर के सबको भक्षण करने लगी। महाराज हाहाकार मच गया। तब नारद को आगे करके सब देवता दीनता पूर्वक पार्वती जी के पास गए। महाराज सारे देवता आए, नारद जी को बोले कि भाई तुम उनके गुरु हो और चलो कुछ न कुछ करो। महाराज नारद जी को सामने करके आकर के महाराज उन्हें पहुंच गए दीनता पूर्वक पार्वती जी के पास, उन्हें प्रसन्न करने लगे। पार्वती जी ने कहा कि यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबों के मध्य में पूजनीय आग हो करके महाराज जो है, तभी मैं यह संहार रुक सकता है। यथा मित पुत्रो यज्जीवे तदा संहरणम निहि, यथा ही भवतम मध्ये भोजोयम च भविष्यति। मंगल भवन अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सब लोगों ने पार्वती जी की बात को स्वीकार कर लिया। शिव जी ने देवताओं से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाइए, जो पहले मिले उसका सिर काट करके गणेश जी के शरीर में जोड़ दीजिए। महाराज एक दांत वाला हाथी उनको प्रथम जो पहले मिले उसका महाराज मिला, उसका सिर काट करके ला करके उन्होंने गणेश जी के सिर पर लगा दिया। फिर जल से अभिमंत्रित करके उन पर छिड़का, जिससे बालक जी उठा। इस कारण करिवर बदन नाम और गजानन नाम पड़ गया। पुत्र को जीवित देख करके माता ने प्रसन्न होकर के बहुत आशीर्वाद दिए और कहा कि जो तुम्हारे को सिंदूर चंदन दुर्वा आदि से पूजा करके नैवेद्य आरती
परिक्रमा तथा प्रणाम करेगा उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और पूजन से महाराज विघ्न दूर हो जाएगी। कहने लगे तक तक सत्य तस्य वै सकला सिद्धि भविष्यत न संशय त्रिशानेक रूपाणी क्षयम या सन्य संशयम। देवताओं ने बालक का शिव जी की गोद में बैठा दिया और उन्होंने इन्हें अपना दूसरा पुत्र स्वीकार कर लिया। तब गणेश जी ने पिता तथा भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि को प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए कहा कि मनुष्यों में मान ही ऐसा ही होता है। त्रिदेव ने एक साथ वर दिया कि हम तुम्हारे समान ये तो हमारे समान पूजनीय होगा। इनकी पूजा बिना जो हमारी पूजा करेगा उसको पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा। यह गणेश विघ्नहर्ता और सब कामनाओं एवं फलों को देने वाला होगा। गणेशो विघ्नहर्ता ही सर्व काम फल प्रदः। महाराज सारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा। इस प्रकार गणेश जी विघ्न विनाशन और सब कामनाओं के देने वाले। शिव जी ने वर दिया कि विघ्न हरने में तुम्हारा नाम सदा श्रेष्ठ होगा, तुम मेरे सब गणों के अध्यक्ष गणाध्यक्ष हो जाएंगे और पूजनीय होगे। इसलिए कहते जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन। गणनायक त्वन्नाम विघ्न हेतुष्ट श्रेष्ठ चैव भविष्यति मम सर्व गणाध्यक्ष संपूज्यस्तम भवाधुना। गणेश जी की उत्पत्ति महाराज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को चंद्रोदय के समय हुई थी, जिसको हम लोग कलंक चतुर्थी कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देखने के लिए मनाही है। महाराज जो है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय के समय हुई और उस समय जो महाराज वह विशेष तौर पर गणेशोत्सव मनाया जाता है। सारे उत्तर भारत, पहले तो दक्षिण भारत में ही ज़्यादा मनाया जाता था, अब दक्षिण भारत ही नहीं सारे भारत के अंदर जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है। अब सिद्धि बुद्धि के साथ विवाह की कथा भी सुने। विवाह के योग्य होने पर दोनों पुत्रों का विवाह करने का विचार होने लगा। भगवान शिव ने सोचा कि भाई हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, इनका विवाह होना चाहिए। दोनों पुत्र कहने लगे कि पहले हमारा ब्याह करो। कार्तिकेय ने कहा मैं बड़ा हूँ, मेरा विवाह होना चाहिए। माता पिता ने यह युक्ति निकाली और गणेश जी बोले कि हम गणाध्यक्ष हैं, हमारी पहले शादी होनी चाहिए। माता पिता ने यह युक्ति निकाली कि तुम में से जो प्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का ब्याह जो है पहले होगा। कार्तिकेय जी महाराज अपने पोर पर बैठे और प्रति परिक्रमा के लिए चल दिए। गणेश जी ने बारंबार बुद्धि से विचार करके यथा योग स्नान करके घर में आकर के माता पिता से बोले कि मैं आपको सिंहासनासीन करके आपकी पूजा करना चाहता हूँ। महाराज उन्होंने पूजा ग्रहण करना स्वीकार किया और गणेश जी ने पूजन करके 7 बार परिक्रमा किया और प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके स्तुति करके विनय किया, आप मेरा विवाह शीघ्र कर दें पिताजी। उन्होंने कहा भाई पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आओ। तब गणेश जी बोले कि मैंने तो 7 परिक्रमाएं कर ली। वेद शास्त्र धर्म संचय में लिखा है कि जो माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है उसको सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल होता है। जो माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थ को जाता है उसे उनको मारने का पाप लगता है। पित्रोंच पूजनम कित्वा प्रकांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्म फलम भविष्यत् निश्चितम मंगल भवनो अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगे अतएव मेरा शीघ्र विवाह कीजिए, नहीं तो वेद शास्त्र का असत करिए। गणेश जी के वचन सुनकर के दोनों प्रसन्न हुए। उसी समय विश्वरूप प्रजापति जो है आ गए। उन्होंने अपनी सिद्धि बुद्धि नाम की दोनों कन्या का विवाह करने की प्रार्थना किया, अतः धूमधाम से ब्याह कर दिया गया। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। कार्तिकेय जी को नारद जी ने महाराज जाकर के बताया, अरे तुम तो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हो और तुम्हारे भाई का विवाह हो गया, उसके बच्चे भी हो गए, अब तुम अभी परिक्रमा ही कर रहे हो। नारद जी तो महाराज बड़े विशेष। महाराज जब नारद जी ने उनको हुस्काया तो जो महाराज जिससे वो रुष्ट होकर के माता पिता को प्रणाम करके
और कौन पर्वत पर चले गए और फिर उन्होंने विवाह भी नहीं किया। प्रथम पूज्य होने की कथा महाराज दोहा 19 और जो है अर्धाली 4 में भी दी गई है। पद्म पुराण सृष्टि खंड में पुलस जी ने भीष्म पितामह से गणेश जी के जन्म की कथा इस प्रकार से कही है कि एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तैल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगाया। उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठा करके उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए पार्वती जी उसे गंगा जी में जल में डाल दिया। गंगा जी अपने पार्वती जी को सखी मानती थी। उसके जल में पड़ते हुए पुरुष बढ़ करके विशालकाय हो गया। पार्वती जी ने उसे पुत्र कह करके पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र संबोधित किया। देवताओं ने गांगे कह करके सम्मानित किया। इस प्रकार महाराज करीबर बदन से जन्म से ही थे। सृष्टि खंड में संजय जी से जो कथा व्यास जी ने कही है उसमें लिखा है कि पार्वती देवी ने शंकर जी के संजोग से स्कंद और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसका प्रश्न उठा कि भाई एक दांत क्यों धारण करने का क्या हेतु है, तो इसका समाधान यह किया गया कि पूर्व जन्म के अभिमानी पशु योनि पाते हैं, अतः अभिमान सिंह रूप से देख पड़ता है। हाथी विद्याभिमानी था, इसी से उसको उसका सिंह उसके मुख की राह निकला। अभिमान 2 प्रकार का होता है, एक तो अपने को बड़ा मानना, दूसरा भक्ताभिमानी, हम बड़े भारी भक्त हैं। महाराज यद्यपि यह लिखा हुआ अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भक्तिमान कल्याणकारी है, यह दक्षिण दंत है। परम मंगल हेतु गणेश जी का महाराज बाम दंत तोड़ डाला गया, अतः एक दंती कहलाते हैं। गोस्वामी जी के इष्ट राम जी हैं, तो पहले मंगलाचरण में गणेश जी की स्तुति कैसे किया। संस्कृति के मंगलाचरण श्लोक में भी कुछ इस विषय पर लिखा जा चुका है, आपने पहले सुना मेरे द्वारा। और ग्रंथ के आदि में गणेश जी का मंगलाचरण किया है। इस तरह गोस्वामी जी ने अपने अति प्रसिद्ध 12 ग्रंथों में 6 में गणेश जी की वंदना की है और 6 में नहीं किया। ऐसा करके उन्होंने पूर्वाचार्यों की दोनों रीतियां दिखाई। वह यह कि कोई आचार्य गणेश वंदना करते हैं और कोई नहीं भी करते। आरंभ में गणेश जी की वंदना करने का अभिप्राय यह भी हो सकता कि गणेश जी अद्वितीय लेखक थे और वाणी जो एक देवी जो महाराज जो है बोलने में लेख थी। 18 पुराणों के मननशील दुत लेखक गणेश जी हैं। किसी भी कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने की कामना से सिद्धिदाता गणेश जी का स्मरण पूजन प्रारंभ किया जाता है। आस्तिक हिंदू लेख का विश्वास है कि दृढ़ धारणा है कि सिद्धिदाता गणेश जी की प्रसिद्धि और अद्वितीय लेखक, अतः ग्रंथ के आरंभ में पूर्व इनका स्मरण अवश्य करते हैं। ऐसा करने से ग्रंथ समाप्ति में विघ्न की संभावना रहती है, विघ्न की संभावना नहीं रहती। भगवान के 4 प्रकार के अवतार शास्त्रों में कहे गए, जिसमें आवेश, अंश, कला और पूर्ण। जिसने उपचित पुण्य विशेष हो ऐसे जीवात्मा के अंदर शक्ति आवेश होकर के कार्य करने वाला आवेशावतार, जैसे ब्रह्म अवतार, इंद्र अवतार, शिव अवतार इत्यादि। इन्हीं आवेश अवतार रूप अधिकारी पुरुषों में गणेश जी का भी अवतार है। वैश्रोपते ते त्रय काला रुद्रा एकादशी स्मित तारकादश्चैवां सस्तमेव रघुनंदन। महाराज प्रमाण के अनुसार गोस्वामी जी गणपति, रुद्र, शक्ति और सूर्यादि देवताओं के अंदर आवेश अवतार श्री जानकी वल्लभ भगवान राम को देवत्व रूप में ऐसा समझ करके स्तुति करते हैं। ये अनंतता का भंग नहीं समझना चाहिए। प्रभु को छोड़ करके भक्त की वंदना किया, क्योंकि गणेश जी भगवान के भक्त हैं। महाराज इनकी एक कथा ये भी है कि जब सारे देवता जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने जा रहे थे कि हम प्रथम पूज्य होंगे, हम प्रथम पूज्य होंगे, तो गणेश जी भी चले अपने चूहे पर चढ़ करके। महाराज सब लोग देवता तो जा रहे हैं, नारद जी ने सबसे पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, लेकिन कोई बताया नहीं। उस डर गए कि कहीं ऐसा न हो कि महात्मा है बैठा के कथा सुनाने लगे और हमारा सारा काम गड़बड़ हो जाए, प्रथम पूज्यता नहीं मिलेगी। महाराज लेकिन गणेश जी ने देखा कि तो संत हैं, संत के सामने मिलने से काम विघ्न नहीं होता, और ये भगवान की कृपा से ही संत मिले हैं। महाराज उन्होंने अपनी सवारी को छोड़ करके पैदल होकर के जाकर के नारद जी को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद गणेश क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा महाराज जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं।
बोले ये कहाँ जा रहे? बोले पृथ्वी की परिक्रमा करने। जो परिक्रमा करके पहले आएगा और वही जो हमारा जो है प्रथम पूज्य होगा। तो हम भी उसी दौड़ में हैं। तो उन्होंने, भाई तुम्हारे पास तो चूहे की सवारी, कैसे पहुंचोगे? कहने लगे आप मिल गए हैं ना, तब चिंता की क्या बात है? अरे संत मिल जाता तो भारी से भारी काम आसान हो जाता है। तो नारद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ। बैठाया उन्होंने राम नाम का महत्व समझाया। और राम नाम का महत्व समझाने के बाद राम नाम लिखा, राम राम लिख करके, और बोले इसी की परिक्रमा साथ कर लो। और जाके अपने माता पिता को परिक्रमा करके प्रणाम करो और बोलो कि मैंने 7 परिक्रमा पृथ्वी कर ली है। महाराज हो गए जब भगवान के शंकर के पास, तो भगवान शिव ने कहा भाई सब लोग तो अभी आए ही नहीं, और तेरे पास है चूहे की सवारी, तो क्यों इतनी जल्दी आ गया, कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है कि हमने 7 परिक्रमा किया पृथ्वी की, 1 2 नहीं, 7 परिक्रमा किया। और माता और पिता भी धरती और आकाश के समान होते। माता धरती है और पिता आकाश, इसलिए हम दोनों की भी परिक्रमा कर लिए। यानी हमने तो तीनों लोक की परिक्रमा कर लिया पिताजी, और 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा किया है। उन्होंने भाई कैसे? तो बोले महात्मा नारद ने हमको बताया कि राम सर्वव्याप्त हैं, सारे ब्रह्मांडों में राम है, 14 भुवनों में राम विराजमान है, इसलिए राम नाम की परिक्रमा कर ले, 14 भुवन की परिक्रमा होगी। महाराज हमने 7 परिक्रमा राम नाम की करी है। उन्होंने कहा अरे राम नाम पर तेरे को इतना विश्वास? उन्होंने कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं, मुझे तो संत ने बताया है, संत की बातों पर विश्वास है। महाराज संत की बात पर विश्वास करके राम नाम को ही पृथ्वी समझ करके उन्होंने 7 बार परिक्रमा करके और प्रथम पूज्यता प्राप्त कर लिया। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों भक्तों को